हेलो फ्रेंड्स। परसों से एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहा है सोशल मीडिया पे कि इंडिया का जो इकोनॉमी है ये $4 ट्रिलियन इकोनॉमी टच कर गया। ये जीडीपी लाइव करके एक सोर्स है, वो सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। इसके बाद में अदानी जी ने सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया क्योंकि इंडियन इकोनॉमी नेक्स्ट लेवल पे पहुंची है। इसके साथ में इवन जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र जी, उन्होंने भी सभी को कांग्रेट्स दिया हुआ है ये अचीवमेंट के लिए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, ये $4 ट्रिलियन क्या $5 ट्रिलियन भी पहुंच जाएगा। पर फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये $4 ट्रिलियन अभी आज की डेट में पहुंचा नहीं है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं बेसिकली कोई पॉलिटिकल वीडियो या इवन जीडीपी के जो जीडीपी को जो $4 ट्रिलियन डिक्लेयर किया गया है प्रीमैच्योरली, उसके रेफरेंस में नहीं बना रहा हूँ, बल्कि मैं एक पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल के हैसियत से या मोर इम्पोर्टेंटली एक बिहेवियरल फाइनेंस एंथुजियास्ट इस कैपेसिटी से ये ये जो वीडियो है ये बना रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और समझने वाली चीज़ है कि जीडीपी जो है, ये जीडीपी एक इंटरमिटेंटली डिक्लेयर किया जाता है। जीडीपी का जो डेटा है ये, और जीडीपी का डेटा क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स का डेटा आता है, तो ये डेटा जो है इसका लाइव डिस्प्ले कहीं पे पॉसिबल नहीं है। जीडीपी के दो क्रेडिबल सोर्सेस है, एक सोर्स है वर्ल्ड बैंक और दूसरा जो क्रेडिबल सोर्स है वो है आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है, ये डेटा आप वर्ल्ड बैंक जीडीपी डेटा करके आप गूगल करेंगे तो आपको देख सकते हैं। तो इंडिया का जो करंट जीडीपी लेवल है, ये जीडीपी लेवल $3.38 ट्रिलियन दिखा रहा है, जो कि लास्ट अपडेशन वाज इन December 22। और आईएमएफ का जो डेटा है वो थोड़ा आगे चलता है। आईएमएफ का जो नॉमिनल जीडीपी का डेटा है ये फोरकास्ट रहता है। तो आईएमएफ का ईयर एंड का जो फोरकास्ट है वो है अराउंड $3.75 ट्रिलियन। तो जो वो भी दिसंबर में हमको देखने को मिलेगा $3.75 ट्रिलियन एज पर द आईएमएफ फोरकास्ट। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये जो डेटा पब्लिश होता है, ये क्वार्टरली डेटा पब्लिश होता है। लास्ट पब्लिशिंग जो हुआ था वो मई में हुआ था। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आज की डेट में, हो सकता है $4 ट्रिलियन पहुंच भी गया हो, पर ये हम असर्टन नहीं कर सकते अंटिल फरवरी या मार्च 2024। तो ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ एक कहीं पे कोई एक्सेल में मेंटेन कर रहा है या कहीं पे कोई एक वेबसाइट पे एक फार्मूला के हिसाब से मेंटेन कर रहा है, बट ये जो सोर्स है ये क्रेडिबल सोर्स नहीं है। इनफैक्ट ये एक नॉन क्रेडिबल और नॉन रिलायबल सोर्स है। पर फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये रहता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में आजकल इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फास्ट स्प्रेड हो रहा है। अभी हम लोग आते हैं बिहेवियरल फाइनेंस की तरफ। दोस्तों, एक बिहेवियरल फाइनेंस में एक इफ़ेक्ट है जिसको बोलते हैं बैंड वैगन इफ़ेक्ट। तो बैंड वैगन इफ़ेक्ट ये रहता है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन रहता है या एक रॉन्ग बिलीफ रहता है, साइकोलॉजिकल टर्म्स में यदि बात करें, और वो बिलीफ सब तरफ स्प्रेड हो जाता है। तो उसी टाइप का बिलीफ है हर बंदा, यहाँ तक कि तो मेरे को तो 2 दिन से बहुत हंसी आ रही है। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी एक मेरे को बधाई दे रहे हैं। तो अब ये जो वीडियो का जो इसेंस है वो मोदी जी का नाम लेके, मैं नाम लिए बगैर मैं चालू करता हूँ। ये जो इसेंस है, दोस्तों, आज से 20 साल पहले लोग बोला करते थे कि आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बोलो, आज भी बोलते हैं। पर आज से 20-25 साल पहले इन्फॉर्मेशन जो था वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रहा करता था, क्योंकि सोशल मीडिया का बोलचाला इतना नहीं हुआ था। अभी आज सोशल मीडिया के कारण जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, रादर एवलेंच ऑफ इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन को, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को बार बार सुन के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और
हमको बिहेवियरल फाइनेंस ये बताता है हमको रैशनल इन्वेस्टर बनना है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर आज की डेट में बनने के लिए हमको डेटा का क्रेडिबिलिटी सर्च करना पड़ेगा, जो कि लोग समय के अभाव के कारण कर नहीं पाते और जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको सच मान लेते हैं। इसी टाइप का एक मेरे पास में और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर थे, उन्होंने यूएस मार्केट में देखा कि इंडेक्स फंड जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और उन्होंने ये जो अदानी का जो इशू हुआ था उसके पहले इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया था, उसके बाद में इंडेक्स फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस हो गया था। तो यू आर टेकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी। ऐसे ही मेरे पास में और एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है, उन्होंने ये यूट्यूब पे देख लिया था, सुन लिया था कहीं से, जो न्यूज़ राइटर्स है उनसे, पार्ट टाइमर्स है उनसे सुन लिया था कि थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और उसके बाद में थीमेटिक फंड जो सिलेक्ट फंड्स है उन्होंने 7 से 8% का आउट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे को बतानी है वो ये है कि नंबर 1, आप डेटा का क्रेडिबिलिटी जो है वो डेफिनेटली चेक कर लीजिए। मैंने जो ग्राफ दिया है, ये ग्राफ में क्लियर कट ये दिखा रहा है कि इंडिया जो है वो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट आज की डेट में IMF के जो प्रोजेक्टेड फिगर्स है जीडीपी के, वो फिगर $3.78 ट्रिलियन दिखाता है। इकोनॉमी जो है वो ऑन एन एवरेज अराउंड 7% के आसपास में अगर ग्रो करती है, तो अगर हम लोग जीडीपी के फिगर की बात करें तो अराउंड 25 to 30 बेसिस पॉइंट से ही इकोनॉमी बढ़ सकता है। हालांकि जो Q1 का अगर आप जीडीपी का ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 13-14% के आसपास में रिकॉर्ड हुआ है। वो इसलिए रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि वो कोरोना का जो लोअर जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा है उसके अगेंस्ट वो कंपेयर हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्वार्टरली डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पब्लिश करता है। इसके साथ में मैं एक चीज़ और आपको बता सकता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी जो है, अभी अगर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आप देखेंगे तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान है और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो जर्मनी है। तो ये जो इकोनॉमीज़ का जो जीडीपी लेवल है उसमें केवल 0.1 0.2 का डिफरेंस है, 4.3 4.4 का डिफरेंस है। तो ये भी बहुत लाइकली है कि इंडिया जिस पेस से ग्रो कर रहा है उस पेस से हो सकता है इंडिया कभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने ही ना। ये भी पॉसिबल है, जो मेरे को लाइकली लगता है कि जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है, तो इंडिया प्रोबेबली 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है डायरेक्टली विदाउट बिकमिंग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। पर ये जो डेटा है, ये डेटा जो $4 ट्रिलियन का क्रॉसिंग का जो एस्टिमेट है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एस्टिमेटेड है, जो अप्रैल या मई के आसपास में आपको ये $4 ट्रिलियन का ऑफिशियल फिगर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसे कोई भी सोर्सेस पे आप बिलीव मत करिए जहाँ पे आपको क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, और उस बेसिस पे अगर हम लोग उस डेटा को सही मान के उस बेसिस पे हम लोग फर्दर एक्शंस लेते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये तो खैर जीडीपी का डेटा है तो इतनी दिक्कत नहीं है, पर लोग फंड सिलेक्शन भी इसी बेसिस पे कर रहे हैं, पोर्टफोलियो भी इसी बेसिस पे नॉन क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन पे या इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेके, या ऐसे लोग कि जो सिर्फ लिखते हैं जिन्होंने कभी किसी का एक नया पैसा मैनेज नहीं किया, ऐसे लोगों के आर्टिकल पढ़ के अपना पोर्टफोलियो बना रहे। और ये जो है ये इन्फॉर्मेशन इंडिया में इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है कि आज लोग इसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मानना चालू किए। इंडिया की अगर परचेस प्राइस पैरिटी की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और इसमें कोई डाउट नहीं है ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन द नॉमिनल जीडीपी भी हमको 2 से 3 क्वार्टर में देखने को मिलेगा। पर आज की डेट में इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और अभी का जो रेलिवेंट प्रोजेक्शन दिसंबर तक का जो प्रोजेक्शन आ रहा है ये $3.78 ट्रिलियन का है। तो इंडिया को अभी भी वेट करना पड़ेगा $4 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंचने के लिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ मैं ये वीडियो से आपको काफ़ी सारा क्लैरिटी आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।